प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे। संज्ञा प्रकरण पूरा होने के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि प्रकरण प्रारंभ होता है। जब हमने 14 माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे, उस समय अच वर्णों को देखा था। अच प्रत्याहार में सभी स्वर सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार हम अच संधि को दूसरे शब्दों में स्वर संधि के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। आप जानते होंगे, संधि 3 प्रकार की बताई गई है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच यानी कि स्वर। अच प्रत्याहार में अ से लेकर, अर्थात प्रथम माहेश्वरी सूत्र से लेकर ए ओंग ऐ अव च तक के सारे स्वर सम्मिलित है। इसलिए संक्षिप्त रूप या जो प्रत्याहार है, उस रूप में यह अच कहलाता है। अच संधि का पहला सूत्र इको यणचि सूत्र है। यह अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र है। मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि आप अपने रजिस्टर और पेन साथ लेकर बैठें, ताकि जो सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, उन सूत्रों का अध्ययन करें आप, और उनको साथ में लिखें भी। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक ये चीज़ जो है समझ में नहीं आएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना रजिस्टर खोलकर और जो सूत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये आप लिखें और इनकी परिभाषा भी लिखें, ताकि अच्छे से समझ में आए। इको यणचि, इक है स्थाने यण शाद अचि संहितायाम विषये सुधि उपास्य इति स्थिति। देखिए, इक है स्थाने यण शाद, इक के स्थान पर यण होवे, अचि अच परे होने पर संहितायाम विषये, संहिता के विषय में। तात्पर्य यह है कि इक के स्थान पर यण आदेश होगा। कब होगा? अचि, अच परे होने पर। यानी इक के बाद अगर अच हो तो उस इक के स्थान पर यण आदेश होता है। जो इको यणचि सूत्र है, वो यह कह रहा है कि इक से परे यदि अच है तो उस इक के स्थान पर यण आदेश होगा। इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, ये हम विस्तार से देखें तो पता चलता है कि इक प्रत्याहार में ई, उ, री, ये 4 वर्ण आते हैं, और इसी तरह यण में य, व, र, ल, ये 4 वर्ण आते हैं। तो इस तरह इक, ई, उ, री, ली के स्थान पर यण य, व, र, ल, ये आदेश होते हैं। कब होंगे? अचि, अच परे होने पर। यानी जब संहिता का विषय हो, संहिता
संज्ञा प्रकरण में बताया गया था कि संहिता का मतलब संधि से है। मतलब जब संधि का विषय हो तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है यदि अच परे हो तो। अच का मतलब आप समझ गए होंगे। अच का मतलब होता है स्वर। तो स्वर परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। देखिए, यदि इक के बाद अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। संहिता के प्रसंग में इक के स्थान पर यण होता है अच बाद में होने की स्थिति में। जैसे शुद्धि प्लस उपास्य। शुद्धि प्लस उपास्य में भी के ई इक है और उपास्य का उ अच है। तो इस ई के स्थान पर यानी इक के स्थान पर यण, य, व, र, ल ये 4 वर्ण आदेश होते हैं। अब इन 4 में से कौन सा आदेश होगा ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, किंतु अभी केवल आपको इस सूत्र से इतना ही ध्यान रखना है कि अगर इक से परे अच हो तो उस इक के स्थान पर यण आदेश होता है संहिता के विषय में। अब देखिए दूसरा सूत्र। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। क्या कह रहा है यह सूत्र कि सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट होने पर जो कार्य सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट होता है, जब कोई कार्य सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट हो तो उसके पूर्व वर्ण के स्थान पर विधीयमान यानी होने वाला कार्य होता है। और स्पष्ट देखिए कि जिस स्थान पर सप्तमी विभक्ति वाले पद का निर्देश होता है उस स्थान पर उस सप्तमी विभक्ति वाले पद से ठीक पूर्व वर्ण के स्थान पर विधीयमान कार्य समझा जाना चाहिए। अब देखिए कि शुद्धि प्लस उपास्य। इस उदाहरण में इक के स्थान पर यण आदेश बताया गया है पूर्व सूत्र से, इक्को यणची सूत्र से। तो बात यह है कि वहाँ जो सूत्र है इक्को यणची, तो अची जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सप्तमी विभक्ति से पूर्व यानी अच से पूर्व जो पद है इक, जो स्वर से ठीक पूर्व जो इक होगा उसी के स्थान पर यण आदेश होगा। कहने का मतलब यह है कि शुद्धि प्लस उपास्य में उ जो है अच है और अच में सूत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो कार्य बताया गया है उससे ठीक पहले वाले पद के स्थान पर यानी कि धी के ई के स्थान पर यण आदेश होगा। बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि जिस स्थल पर सप्तमी विभक्ति वाले पद का निर्देश होता है उस स्थान पर उस सप्तमी विभक्ति वाले पद से ठीक पूर्व
वर्ण के स्थान पर विद्यमान कार्य समझा जाना चाहिए। बात यह है कि पूर्व सूत्र में जो पूर्व सूत्र था इको यण ची, इसमें इको यण प्लस अची, तो अची शब्द में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सप्तमी विभक्ति वाले पद का निर्देश हुआ है। अब उससे ठीक पूर्व क्या है, वो अच है। तो अच यहाँ क्या है, ऊ है। अब ऊ से ठीक पूर्व धी का ई है। अतः जो पूर्व सूत्र से जो कार्य यण आदेश बताया गया है, वो यण आदेश इस धी के इकार के स्थान पर होगा। यण में 4 वर्ण आते हैं, य व र ल। अब इस धी के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा, इसका निर्धारण अगला सूत्र करता है। अभी हमें केवल इतना सा समझना है कि जिस स्थान पर सप्तमी विभक्ति वाले पद का निर्देश होता है, उस स्थान पर उस सप्तमी विभक्ति से ठीक पूर्व वर्ण के स्थान पर विद्यमान कार्य समझा जाना चाहिए। यहाँ जो है ऊ अच है, अच में सूत्र में सप्तमी, अची में जो है सप्तमी विभक्ति लगी है, अच यहाँ ऊ है, तो इससे ठीक पूर्व पद धी है। धी के इकार के स्थान पर यण आदेश होगा। छात्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये सूत्र समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।